प्रभु के नाम की महिमा हो। आज के थोड़े देर के मनन के लिए एक भाग को हम पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत से उसकी 37 आयत तक हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 10 वर्स 25 टू 37। लूका 10वां अध्याय उसकी 25 आयत से 37 आयत तक जिन्हें मिले पढ़ने में मदद करें। और देखो, एक व्यवस्था का उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तुम प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे अपने प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो वो जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप के घर में ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेरकर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे मारा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतर कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह जो उसे देख के कतराकर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ से आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। इसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब मेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन था? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और इस पर मनन करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें और अपने वचनों से हमें सिखाएं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल के दौरान हम कई लोगों को प्रभु यीशु मसीह से वार्तालाप करते हुए सुनते हैं या ऐसी घटनाओं को देखते हैं। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह की वार्तालाप एक व्यक्ति के साथ हो रही है। कौन है वो? व्यवस्थापक है ना। जिन आयतों को हमने पढ़ा उसमें हम उस वार्तालाप को देखते हैं। उस वार्तालाप में व्यवस्थापक जो है कुछ प्रश्नों को पूछता है प्रभु यीशु मसीह से और प्रभु यीशु मसीह उसका उत्तर देते हैं। ये वार्तालाप न केवल उन प्रश्नों के उत्तर से हमें अवगत कराता है, परंतु अन्य कई महत्वपूर्ण व्यवहारिक बातों को और सिद्धांतों को भी हमें सिखाता है। व्यवस्थापक कौन हुआ करते थे, जानते हैं आप? किसे व्यवस्थापक कहा जाता था उस समय पर? बताएंगे? क्या लगता है आपको? जो मूसा की व्यवस्था के विद्वान होते थे, जो उनके प्रखर पंडित होते थे और उनको व्यवस्था पूरी रीति से याद थी, विधि नियम मालूम थे और उसका वो गहन अध्ययन करते थे, सीखते थे और दूसरों को सिखाते थे। जैसा हमने सुना, ये इन्हें व्यवस्थापक करके पुकारा जाता था। ये एक पदवी होती थी, है ना। ये एक पद है, बड़ा एक पद है। ऐसा ज्ञानवान बुद्धिजीवी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से कुछ प्रश्न पूछ रहा। कितने प्रश्न पूछे उसने? पक्का एक पूछा?
दो प्रश्न पूछे उसने, है ना। पहला प्रश्न ये पूछा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। और दूसरा प्रश्न क्या पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है। अब देखिए, जब इस भाग को आपने पढ़ा, या इस प्रकार के कई वार्तालाप आप परमेश्वर के वचन में देखेंगे, जब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आकर प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह जवाब दे रहे हैं। इस भाग को पढ़ने पे, या कई बार अनेक भाग पढ़ने पे ऐसा समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह सीधा सीधा उत्तर भी दे सकते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने सीधा सीधा उत्तर नहीं दिया, है ना। इस भाग को पढ़ के भी ऐसे ही लगता है ना कि प्रभु यीशु मसीह सहज उसको उत्तर देकर उसके प्रश्नों का समाधान कर सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक अलग प्रकार से उत्तर दिया। देखिए, ये जो व्यवस्थापक और कई बार शास्त्रीय फरीसियों को हम प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न पूछते हुए देखते हैं, तो हम इस बात को वचन के प्रकाश में देख पाते हैं कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह से कुछ सीखने या जानने की इच्छा से नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह को परखने की इच्छा से वो प्रश्न पूछते थे। यहाँ पर क्या लिखा है, व्यवस्थापक क्यों पूछ रहा है प्रश्न, क्योंकि वो क्या करना चाहता है, वहां लिखा है प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करना चाहता है। क्योंकि ये कौन है, ये व्यवस्थापक है, और ये प्रभु यीशु मसीह को एक धार्मिक अगुवे और गुरु के रूप में समझता है कि ये एक धार्मिक गुरु है। अब वो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए सार्वजनिक रूप से कुछ प्रश्नों को पूछ रहा है। उसका उद्देश्य कुछ सीखना नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह को उलझाना या फंसाना है। वो इस प्रश्नों को पूछकर वो ये चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह मूसा की व्यवस्था के विरोध में कुछ बातें करे। लेकिन बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने के लिए आए, व्यवस्था के विरोध में नहीं आए, व्यवस्था को लोप करने नहीं आए, परंतु उसे पूरा करने आए, है ना। तो इस हृदय के साथ ये प्रभु यीशु मसीह से वार्तालाप कर रहा है। अब देखिए, पहली महत्वपूर्ण बात, व्यवहारिक बात जो हम यहाँ सीखते हैं वो ये है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जब हम कलीसिया में आते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में कुछ भी धार्मिक गतिविधियां करते हैं, कलीसिया में आना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, हम किस हृदय से आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, ये सब प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि जब ये कलीसिया में आया है तो क्यों आया है, जब ये धन्यवाद दे रहा है, जब ये प्रार्थना कर रहा है, जब ये चीजों को कर रहा है, तो ये क्यों कर रहा है, ये प्रभु जानते हैं। जैसा हमारा हृदय होगा, जिस उद्देश्य से हम आएंगे, प्रभु हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। प्रभु सहायता करे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें एक बात को सिखाता है कि हम कैसे हृदय के साथ प्रभु के सम्मुख आते हैं, ये प्रभु जानते हैं, इसलिए हमें सावधानी के साथ प्रभु के सम्मुख आना है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार 25वीं आयत को पढ़ लीजिए। और देखो, एक व्यवस्थापक था और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। देखिए, प्रश्न ये है, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं, है ना। ये वो पूछ रहा है प्रभु यीशु मसीह से। दूसरी महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पर सीखते हैं वो ये है कि अनंत जीवन को कोई भी व्यक्ति कमा नहीं सकता, है ना। अनंत जीवन को, स्वर्गीय राज्य को कोई भी व्यक्ति अपने परिश्रम से, मेहनत करके, कुछ करके अर्जित नहीं कर सकता, कमा नहीं सकता। ये परमेश्वर का दान है ना। देखिए, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, कह रहा है कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है, पढ़िए यूहन्ना 3:36। यूहन्ना 3:36 जल्दी से पढ़े। जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है,
परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। यहाँ पर लिखा है, एक बार और पढ़ दीजिए। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, ये परमेश्वर के वरदान द्वारा प्राप्त होता है। यदि मनुष्य को आज मोक्ष को पाना है, अनंत जीवन पाना है, तो एक ही रास्ता है क्या, कि वो परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर अनुग्रह से देता है। मनुष्य अपने किसी भी भले काम के द्वारा, किसी दान पुण्य के द्वारा, कोई परिश्रम करने के द्वारा, अपनी तरफ से कुछ भी करने के द्वारा अनंत जीवन कमा नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता है, जिसे भी अनंत जीवन या मोक्ष पाना है, उद्धार पाना है, उसे प्रभु यीशु मसीह के पास आना होगा। प्रभु यीशु मसीह से पापों की क्षमा मांगकर अनंत जीवन को मांगना होगा, पाना होगा, जो प्रभु अनुग्रह से देते हैं। ठीक है, हम अगली बात की ओर बढ़ते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह उसका उत्तर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं 26वीं आयत में? उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? देखिए, प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति को जो अनंत जीवन पाने आया है, जीवन पाने आया, उसे कहाँ, किस दिशा की ओर मोड़ रहे हैं? व्यवस्था की ओर मोड़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन की ओर मोड़ रहे हैं। देखिए, अगली महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पर सीखते हैं। एक व्यक्ति को, है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक मसीही व्यक्ति को, परंतु परमेश्वर के वचन, पवित्र बाइबल के माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ कि इस दुनिया के हर एक व्यक्ति को यदि अनंत जीवन पाना है, यदि जीवन पाना है, तो उसको पाने का मार्ग कहाँ से शुरू होता है? परमेश्वर के वचन, पवित्र बाइबल से शुरू होता है, व्यवस्था से शुरू होता है। यदि किसी व्यक्ति को जीवन की खोज करना है, यदि किसी व्यक्ति को अनंत जीवन पाना है, यदि किसी व्यक्ति को परमेश्वर को पाना है, जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने मनुष्य को बनाया, जिसने उसे बनाया, तो उसे कहाँ पर जाना होगा? परमेश्वर के वचन, पवित्र बाइबल को पढ़ना होगा। यहाँ पर प्रभु उस व्यक्ति को बोलते हैं कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। ये व्यक्ति कौन था? ये व्यक्ति व्यवस्थापक था, मतलब व्यवस्था का पंडित था, व्यवस्था का ज्ञाता था। लेकिन प्रभु इसको जब ये अनंत जीवन मांगने आया तो इसे इस प्रकार कहते हैं कि तू व्यवस्था में लिखा है, तू व्यवस्था को तूने कैसे पढ़ा? फिर तू उसका विद्वान है, तुझे ये पदवी मिली है, तू दूसरों को सिखाता, पर तूने इसे कैसे पढ़ा? अब देखिए, व्यवस्था में अनंत जीवन मिलेगा क्या? देखिए, एक आयत पढ़िए, रोमियो 3:20। रोमियो 3:20। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। देखिए, परमेश्वर का वचन बताता है कि किसी व्यक्ति को अनंत जीवन पाना है, जीवन पाना है, मोक्ष परमेश्वर को पाना है, तो उसे कहाँ मुड़ना होगा? परमेश्वर के वचन की ओर, बाइबल की ओर मुड़ना होगा। लेकिन क्या परमेश्वर के वचन को पढ़ने मात्र से उद्धार हो जाएगा क्या? नहीं होगा, है ना? पढ़ने मात्र से उद्धार नहीं होगा। परंतु रोमियो 3:20 में जो बात लिखी उससे क्या समझ में आता है कि परमेश्वर का वचन हमें सत्य की पहचान देता है। ठीक है, जब एक व्यक्ति जीवन पाने के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा तो परमेश्वर का वचन उसे सत्य बात दिखाएगा, गलत क्या है ये सत्य दिखाएगा, और सही क्या है ये सत्य को दिखाएगा। ठीक है, देखिए, बाइबल अनेक
लोगों ने पढ़ी है ना, लेकिन वो उद्धार नहीं पाए, वो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य के समर्पण में नहीं आए, है ना। कई विद्वान हुए जो आज भी बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन उनके पास अनंत जीवन नहीं है। हम इस व्यवस्थापक को देखते हैं जो बाइबल का विद्वान है, लेकिन इसके पास अनंत जीवन है क्या? नहीं। देखिए, बहुत एक गंभीर बात है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसके अर्थों को, उसमें लिखी बातों के अर्थों को सही रीति से समझना जरूरी है, वही हमें जीवन देता है। देखिए, इस व्यक्ति ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? प्रभु यीशु मसीह ने इससे पूछा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? तो फिर ये बताता है। क्या बताता है? कैसे मिलेगा अनंत जीवन? क्या लिखा है? पढ़िए 27वीं आयत। उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रख। ठीक है, 28वीं आयत भी पढ़ी। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। अब देखिए, ये व्यक्ति बताता है कि अनंत जीवन कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा उसके लिए। सारे मन से तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ऐसा करने से अनंत जीवन मिलेगा, इस व्यक्ति को मालूम है ना। सही है, ऐसा करने से मिलेगा, सही है, ठीक है। अब प्रभु यीशु मसीह उसको क्या कहते हैं कि तू ऐसा ही कर तो तू जीवित रहेगा। अब 29वीं आयत को पढ़ी। परंतु उसने अपने सही धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? अब देखिए, यहाँ इस आयत को पढ़ने से समझ में आता है कि कुछ गंभीर समस्या है। देखिए, अगली महत्वपूर्ण पाठ जो हम सीखते हैं वो ये है कि परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अर्थ को समझना और उसके प्रकाश में अपने जीवन को जांचना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो उसके सही अर्थ को समझना, उस अर्थ को अपने जीवन में लागू करना, वो जो सिखा रहा है उसमें अपने आप के जीवन को जांचना बहुत जरूरी है। तभी हम सही को पहचान के सही कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि अनंत जीवन पाने के लिए व्यवस्था में ऐसा लिखा है कि अपने परमेश्वर से पूरी शक्ति के साथ और सारी बुद्धि के साथ, सारे मन से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। अब प्रभु कहते हैं इसका उत्तर सही है क्या? इसका उत्तर सही है गलत? आप सब है मेरे साथ? सही है, क्योंकि प्रभु ने कहा, तूने ठीक कहा, है ना। प्रभु कहते हैं तू भी ऐसा ही कर। आपको क्या लगता है, ऐसा करके मनुष्य अनंत जीवन पा सकता है क्या? अगर ये व्यक्ति ऐसा करता तो अनंत जीवन पा लेता क्या? दिनेश भाई हाँ बोल रहे हैं। प्रभु ने, यीशु मसीह ने कहा है तूने ठीक उत्तर दिया। तो क्या अगर कोई व्यक्ति या ये व्यवस्थापक ऐसा जीवन जीता तो पा सकता था क्या अनंत जीवन? पा सकता था। मुझे बताइए, आप में से कितने लोग इस वचन के अनुसार ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने पूरी शक्ति से, पूरे हृदय से, पूरी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम किया है और अपने पड़ोसी से अपने समान ही प्रेम किया? कह सकते हैं कि हम में से क्या कोई और कह सकता है क्या?
क्या लगता है आपको? क्या मनुष्य के लिए ये संभव है? पक्का है ना? है ना? बिल्कुल सही है। अब देखिए, आप समझ रहे हैं व्यवस्थापक के साथ समस्या क्या है। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे परमेश्वर के वचन की ओर मोड़ा कि तू जो इस व्यवस्था का विद्वान है, वह व्यवस्था बोल रही है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से जैसा तू अपने आप को प्रेम करता है वैसे ही करना, है ना? तो वो अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से, उद्देश्य से ये बोलता है कि मेरा पड़ोसी कौन है। मतलब वो कहना चाह रहा है कि मैंने अभी तक ये किया। परंतु यदि उसका सही प्रत्युत्तर होता तो वो क्या बोलता? प्रभु, मैं ये जानता हूं परंतु ये मैं कर नहीं पाया, है ना? अगर वो ईमानदार होता। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने केवल उस व्यक्ति को उलझाने के लिए व्यवस्था की ओर नहीं मोड़ा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक बार फिर वचन की ओर मोड़ा ताकि वो अपने जीवन को उससे जांच सके। अगर ये व्यक्ति ईमानदार होता तो इस बात को बोलता कि व्यवस्था में ऐसा लिखा है कि तू ऐसा कर, परंतु प्रभु मेरे पास अनंत जीवन नहीं है क्योंकि मैं इसको करने में असक्षम हूं, मेरे से ये हो नहीं सकता, है ना? लेकिन वो क्या करता? वो अपने आप को धर्मी ठहराने की कोशिश करता है। प्रियो, कई बार हम इसी चूक को करते हैं। हम वचन पढ़ते हैं परंतु वचन को जिस तरीके से समझना नहीं समझते और उसके प्रकाश में अपने आप को जांचते नहीं। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक जीवन बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब भी हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो जो कह रहा है उसमें अपने जीवन को जांचना है, लागू करना है, तभी परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदलेगा। इस व्यक्ति ने जो अनंत जीवन को पूछने आया था, अपने आप को धर्मी ठहराया, है ना? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वो अगला प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है? मेरा पड़ोसी कौन है? प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह एक घटना को उसके सामने रखते हैं। पढ़ लेते हैं उस बात को, जल्दी से पढ़ें। यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधूरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी स्त्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर और उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। देखिए, जब व्यवस्थापक ने पहला प्रश्न पूछा, उसका उत्तर जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने दिया, उसमें हमने कई बातों को सीखा है। मैं एक बार दोहराता हूँ। पहली बात, हम किस उद्देश्य से, किस हृदय से प्रभु के पास आते हैं, प्रभु जानते हैं। दूसरी बात, अनंत जीवन या जीवन हम अपने प्रयासों से नहीं प्राप्त कर सकते, परमेश्वर अनुग्रह से देता है। हमने तीसरी बात देखी कि जिसे भी जीवन को पाना है, परमेश्वर को पाना, अनंत जीवन पाना है, उसे परमेश्वर के वचन बाइबल को पढ़ना होगा। परमेश्वर का वचन बाइबल पढ़ने मात्र से उद्धार नहीं होगा, परंतु वो सही बात को, सही जो गलत है उसे सही करके, क्या गलत है सही बताता है और क्या सही करना है, इस बात को सही परमेश्वर का वचन हमारे सामने रखता है। फिर हमने पांचवी बात देखी कि परमेश्वर का वचन पढ़ते समय समझना बहुत जरूरी है और समझकर अपने जीवन को जांचना और लागू करना बहुत जरूरी है। जो इस व्यवस्थापक ने नहीं किया, इसलिए उसके पास अनंत जीवन नहीं है।
क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सही जब दिखाता है तो उसके प्रति प्रत्युत्तर की मांग करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये व्यक्ति अपने आप को धर्मी ठहराने के उद्देश्य से इस प्रकार कहता है कि मेरा पड़ोसी कौन है। अब प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं कि पड़ोसी कौन है। अनंत जीवन कैसे मिलेगा, इसका उत्तर हमने देखा। अब मेरा पड़ोसी कौन है, इसका उत्तर देखते हुए कई बातों को हम देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति है, एक दृष्टांत या एक कहानी का वर्णन है। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि ये व्यक्ति कहाँ जा रहा है। हाँ जी, ये व्यक्ति कौन है जी? नहीं, जो जा रहा है एक मनुष्य है। देखिए, मैंने इससे खोजने की कोशिश करी कि ये व्यक्ति कौन है, तो ऐसा स्पष्ट कोई उत्तर नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर के बाइबल पंडितों का ऐसा मानना है कि जिस संदर्भ में ये प्रश्न पूछा जा रहा है, उस संदर्भ में ये एक व्यक्ति यहूदी एक व्यक्ति होना चाहिए, है ना। ऐसा लिखा नहीं है, तो कदाचित शायद ये यहूदी हो सकता है, ज़्यादा संभावना इस बात की है। ठीक है, ये कहाँ जा रहा है? यरीहो जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? यरूशलेम से जा रहा है। अब देखिए, ये थोड़ी एक अजीब सी बात है। यरूशलेम से एक व्यक्ति यरीहो जा रहा है ना। ये देखिए, आज के युग का या आज के समय की बातें नहीं है कि हम कई जगहों पर यात्रा करते हैं, उसके अलग कारण होते हैं, पर ये उस समय की बात है। अब यरूशलेम को किस रूप में जाना जाता है? रोटी का घर, है ना, परमेश्वर के द्वारा आशीषित स्थान की ओर से जाना जाता है। और यरीहो को किस रूप में जाना जाता है? याद है? यरीहो का इतिहास याद है? कैसा एक शहर है? अन्य जाति एक शहर है। और इसके विषय में कुछ लिखा है, देखिए पढ़िए, यहोशू 6:26। यहोशू 6:26। फिर उस समय यहोशू ने इस्राएलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा कि जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से शापित हो। जब वह उसकी नींव डालेगा तब तो उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। देखिए, ये वो नगर है जिसे परमेश्वर ने इस्राएलियों के हाथों से नाश करवा दिया था। और आपको याद है, इस नगर में से एक भी वस्तु लेने से भी मना किया था। इसलिए यहोशू इस प्रकार कहता है कि अब ये नगर कभी बसाया ना जाए। एक व्यक्ति है जो इस प्रकार के एक आशीषित जगह, स्थान को, मार्ग को छोड़कर यरीहो की ओर जा रहा है। देखिए, एक व्यवहारिक बात यहाँ पर हम सीखते हैं, वो ये है, इसके बाद क्या हुआ इस व्यक्ति के साथ? चोरों ने लूट लिया। वहां लिखा है, कुछ बातें उसके साथ हुई है। डाकुओं ने घेर लिया, फिर क्या किया? उसको नंगा कर दिया, कपड़े उतार दिए, फिर और उसको बहुत मारा और अधमरा, मतलब मरने की अवस्था में पहुंचाकर उसे छोड़कर वहां पर चले गए। देखिए, एक विचार यहाँ पर हम सीखते हैं जो हमें मिलता है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के मार्गों को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर जब बुरे रास्ते की ओर जाता है, गलत रास्ते की ओर जाता है, परमेश्वर ने जिन रास्तों को वर्जित करके बताया, पाप के मार्ग करके बताया, वहां जाता है, तो उसकी हालत इस प्रकार होती है ना। क्या होगा? बुरे लोग मिलेंगे, बुरे लोग बर्बाद कर देंगे, उसकी संपत्ति लूट ली, उसे मारा और अधमरा कर दिया। हम
दो बेटों और एक पिता की कहानी में भी इसी प्रकार पढ़ते हैं। जो एक बेटा जो है वो अपने बाप का घर छोड़कर चला गया, परदेश चला गया। क्या हाल हुआ? कंगाल हो गया, नंगा हो गया, बर्बाद हो गया। अच्छा व्यवहार उसके साथ नहीं किया गया। प्रियो, एक विश्वासी के रूप में, प्रभु यीशु मसीह के एक शिष्य के रूप में हमारे लिए सबसे अच्छी जगह क्या है मालूम है? परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, परमेश्वर के लोगों के साथ रहना। आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एक सच्चे मसीह हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित, इज्जत पाने की, आशीष की और भलाई की जगह कौन सी है मालूम है? परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के लोगों के बीच आपकी उपस्थिति, परमेश्वर के मार्गों में आपका चलना बहुत आपको सुरक्षा, इज्जत और जीवन देता है। आप परमेश्वर के वचन में अनेक लोगों को देखेंगे जो परमेश्वर के मार्ग से भटक गए और बाद में उनके जीवन का नाश हो गया यदि वो सही समय पर नहीं लौटे। ये बात आज भी व्यवहारिक रीति से लागू होती है। देखिए, एक आयत को पढ़िए, भजन संहिता 1:1, भजन संहिता 1:1। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा हो और न ठट्ठा करने वाले की मंडी में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। देखिए, एक धन्य व्यक्ति, परमेश्वर की ओर से एक आशीषित व्यक्ति, एक भक्त व्यक्ति कौन है? जो बुरे मार्गों पर नहीं जाता, बुरे लोगों के साथ उठता बैठता नहीं, बुरे लोगों के साथ उसका अलगाव है, उसका जीवन उन लोगों में नहीं। प्रभु हमारी सहायता करे, इस प्रकार हम सावधानी से अपने जीवन को जी सके। फिर ये व्यक्ति जब अधमुआ पड़ा है तो वहाँ पर कुछ लोग आते हैं। कौन आया? सबसे पहले याजक आया। क्या किया? देखा, उसने देखा लेकिन चला गया। फिर लेवी आया। याजक कौन है? प्रभु के मंदिर में सेवा करने वाले लोग हैं ना, धार्मिक विधियों को करने वाले लोग। लेवी कौन है? लेवी के गोत्र से ही ये सेवा कार्य करने वाले लोग याजक बनते हैं। इन दोनों ने क्या किया? देखा, कतरा कर चले गए। लेकिन एक सामरी व्यक्ति आया है। अब ये जो सामरी व्यक्ति है ये यहूदी और लेवी से अलग है ना। इनके साथ यहूदियों का कोई भी संबंध नहीं रहता था। वरन आपको ध्यान है कि सामरी स्त्री से जब प्रभु यीशु मसीह ने पानी मांगा तो सामरी स्त्री ने कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से कैसे पानी मांग सकता है? मतलब उनके बर्तनों में वो पानी तक भी नहीं पी सकते थे। मतलब इतना ज़्यादा मतभेद, अलगाव था दोनों के बीच में। लेकिन हमें सामरी व्यक्ति से किसी जरूरतमंद की मदद करने का एक बहुत उत्तम उदाहरण देखते हैं, है ना। इसने क्या किया? इसने केवल देखा नहीं, परंतु क्या लिखा है? 33 आयत से पढ़िए। क्या किया उसने? देखने के बाद क्या किया? परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। देखिए, तरस खाया, है ना। देखिए, जब भी हम किसी व्यक्ति को जरूरत में देखते हैं ना, किसी भी प्रकार की परेशानी में, तो हमेशा उसके प्रति हमारे अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए, है ना। हमें उससे अपने आप को रिलेट करते आना चाहिए। ये अपेक्षित है प्रभु यीशु मसीह का शिष्य होकर। इस सामरी को नेक सामरी इसीलिए कहा गया क्योंकि इसने देखकर नजरअंदाज नहीं कर दिया, परंतु लिखा है उस पर तरस खाया, उसके प्रति अपनी संवेदनाएं बताई। उसके बाद क्या किया? उसके पास गया, है ना, उसके पास गया।
केवल भावनात्मक रूप से संवेदनशील रहकर वो आगे नहीं बढ़ गया, परंतु उसके पास गया। फिर क्या किया? उसके घाव पर तेल और दाखरस लगाया, है ना। दाखरस से उसके घाव साफ किए और तेल लगाया। उसके बाद उसको कहाँ ले गया? सराय में ले गया। देखिए, एक व्यक्ति की मदद करने में उसकी गंभीरता को समझते हुए उसके पूरी रीति से मदद करने की जिम्मेदारी लेने वाले एक भाव को यहाँ पर हम देखते हैं। अगर ये प्राथमिक चिकित्सा देकर छोड़कर चले जाता तो ये व्यक्ति बच जाता क्या? नहीं बचता, क्योंकि ये अधमरा हो चुका है ना। प्राथमिक चिकित्सा उस समय उसको आराम देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन कुछ समय के लिए, उस समय के बाद उसे और इलाज की जरूरत है, इसलिए उसे कहाँ जाना है? आगे सराय में लेकर जाना है। उसके बाद वो क्या करता है? हाँ, उसके बाद दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर भटियों के दिए और भटियारे के दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। देखिए, अब वो दूसरों की भी मदद ले रहा है ना। दूसरों की भी मदद ले रहा है, पैसा खर्च कर रहा है। देखिए, एक व्यक्ति की जब हम इस बात को पहचान पाते हैं कि उस फलाने व्यक्ति को, चाहे वो कलीसिया का हो या कोई बाहर का भी व्यक्ति हो सकता है, मेरी मदद की आवश्यकता है, पहली बात उसके प्रति संवेदनशीलता रखना, उससे अपने आप को जोड़कर देखना, उसके बाद जो हमसे संभव हो सके करना, उसके बाद उसके लिए परिश्रम करना और दूसरों की आवश्यक मदद को लेना। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, उन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। अब देखिए, ये तीनों व्यक्ति में से प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं पड़ोसी कौन है। तो क्या कहता है वो व्यक्ति? वो सामरी है ना। देखिए, जो पहले 2 व्यक्ति, याजक और लेवी, वो मदद कर सकते थे क्या? कर सकते थे, है ना, लेकिन उन्होंने नहीं की। और जब मैं ऐसा सोच रहा था तो मेरे मन में एक विचार आया कि सामरी से ज़्यादा व्यक्ति, वो 2 व्यक्ति शायद और ज़्यादा मदद कर पाते, क्योंकि कौन थे? याजक और लेवी थे। न केवल उसका शारीरिक इलाज कर पाते, पर शायद उसकी अच्छी काउंसलिंग भी कर पाते कि तू यरूशलेम से यरीहो को क्यों जा रहा था, है ना। इस विषय पर भी शायद उससे बातचीत होती। मैं ऐसा विचार रखता हूँ। प्रियो, इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होकर हम न केवल लोगों के भौतिक या शारीरिक बातों में लोगों की सेवा कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन के प्रकाश में उनकी आत्मिक सेवा भी कर सकते हैं। उन्हें सत्य मार्ग की ओर हम लीड कर सकते हैं, उन्हें परमेश्वर से मिला सकते हैं। उनके जीवन में जो गलत है, परमेश्वर के वचन से खोलकर उसको दिखा सकते हैं कि भाई बहन, ये चीज़ें आपके जीवन में सही नहीं है। आपके जीवन में ये जो चीज़ें हो रही है, उसके पीछे कुछ आत्मिक कारण है। प्रभु हमारी सहायता करे। ये व्यक्ति ने फिर इस बात का सही जवाब दिया। क्या दिया? कि पड़ोसी कौन है? सामरी। प्रभु क्या कहते हैं? कि तू भी ऐसा ही कर। देखिए, इस प्रश्न के उत्तर में क्या समझ में आता है कि हमारा पड़ोसी कौन है? आप क्या इसका जवाब दे पाएंगे? हमारा पड़ोसी कौन है? आज अगर आपसे पूछा जाए आपका पड़ोसी कौन है,
क्या जवाब है? ठीक है, और थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं? देखिए, सामरी व्यक्ति के विषय में लिखा है वो उसका पड़ोसी ठहरा। क्यों ठहरा? उसकी जान पहचान का था क्या? उससे मिलने वाला जो था क्या? नहीं था। मतलब हर व्यक्ति जो जरूरत में है वो मेरा पड़ोसी। मतलब ये जब प्रभु ऐसा कह रहे कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, मतलब कोई विशेष दर्जों के लोग नहीं, हमारे पड़ोस में रहने वाला नहीं है, परंतु इस दुनिया का हर व्यक्ति मेरा पड़ोसी हो सकता है यदि वो जरूरत में है और मेरे संपर्क में, मतलब हर व्यक्ति मेरा पड़ोसी। अब देखिए, मेरा पड़ोसी कौन है, ये एक प्रश्न था, लेकिन यहाँ पर एक और प्रश्न सामने निकल कर आता है, वो रखकर हम इस संदेश को समाप्त करेंगे, इस अध्ययन को समाप्त करेंगे। क्या वाकई में मैं किसी का अच्छा पड़ोसी हूँ ये करके अपने आप को सिद्ध कर सकता हूँ क्या? आप समझ रहे हैं? मतलब हमारे लिए एक प्रश्न ये है लागू करने के लिए कि मैं कैसे अपने आप को एक अच्छा पड़ोसी करके सिद्ध कर सकता हूँ। मैं कितनी बार एक अच्छा पड़ोसी ठहरा हूँ? आप समझ रहे हैं? इस सामरी व्यक्ति के समान किस प्रकार मैं, कितनी बार मैं अच्छा पड़ोसी ठहरा हूँ। प्रभु हमारी सहायता करे कि इस धरती पर हम एक अच्छे पड़ोसी बनकर और प्रभु से प्रेम करने वाले बनकर जी सके। हमने एक बात को देखा था कि ये दोनों बात करना पूरी रीति से पूरी करना असंभव है, लेकिन एक सच्चा विश्वासी इसके लिए समर्पित है ना? वो परमेश्वर से प्रेम करने के लिए समर्पित है। यदि वो गिरता है तो माफ़ी मांगता है, फिर प्रेम में बढ़ता है। एक व्यक्ति, एक विश्वासी अपने पड़ोसी से, हर एक जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए समर्पित है। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। कोई भी भाई प्रार्थना करे और समाप्त।